इत्मीनानी हमें तो नहीं है और बेइत्मीनानी उन लोगों को है जो कंपनी के ग्रोथ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से कंपनी को जो है नीचे गिराया जाए और उसकी हर अच्छी बात को बुरी बनाकर बताया जाए। और मैं हीरा ग्रुप को कभी ना कंपनी मानी हूँ ना मैं उसको पब्लिक मानी हूँ। हीरा ग्रुप मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरे मेंबर हो, चाहे वो मेरे एमई, मेरे स्टाफ, सब कुछ, और वो पूरे की पूरी मेरी फैमिली है। और ये एक फैमिली मैटर है। जैसे फैमिली में लेने देने में आगे पीछे होता है, जैसे फैमिली में कभी कुछ बात हो जाती है, कुछ कामों में डिले हो जाता है, तो फैमिली में जो बड़े होते हैं कभी अपने घर वालों को डांटते भी हैं, उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, उसके लिए जो भी अच्छा बुरा है वो उनके सामने पेश करते हैं। ये जो बातें हो रहे हैं इसमें जो मुदाखिलत है ये तीसरे लोगों की, जो हमारी फैमिली को पहचानते ही नहीं है और फैमिली के मेंबर्स पहचानते हैं कि हीरा ग्रुप से उनको क्या फायदा पहुंचा है, हीरा ग्रुप उनके लिए क्या है, हीरा ग्रुप बेवाओं के लिए क्या है, हीरा ग्रुप गरीबों के लिए क्या है, हीरा ग्रुप उन मेंबरों के लिए क्या है। वो वीडियो में, यूट्यूब में बोलने की जरूरत नहीं है। वो उनके दिल पर, अगर दिल से कोई सोचे तो उनको बात समझ में आ जाएगी। मैं वो बताने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, तिजारत जो होती है इस्लाम में, वो तिजारत हलाल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पैसे देकर सूद लेते हैं तो वो हराम कैसे हो गया? अगर पैसे देकर तिजारत में मुनाफा लेते हैं तो वो हलाल कैसे हो गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म नाजिल कर दिए कि तिजारत हलाल है, सूद हराम है। मगर इधर भी पैसा दे के पैसा ले रहे हैं, उधर तिजारत में भी पैसा दे के पैसा आ रहा है, कमी पेशी हो सकती है। तो इसमें तफसीरों में, सब में जिक्र यही है कि तिजारत हलाल किस लिए है कि सूच पर, नीयत पर, कि इंसान जब तिजारत में पैसा लगाता है तो ये सोचता है कि इसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ये चीज हलाल हो गई। सूद हराम क्यों हो गया? एक पैसा दे दो और उसके ऊपर फिक्स अमाउंट देना है, चाहे वो मरे वो जिए, लेने वाले को उससे कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले उसके पैसे की मतलब आ जाती है, तो वो जुल्म से भी उससे उसूल करके बोलता है। उसका अग्रीमेंट भी वैसे ही होता है कि तेरे बिजनेस से, तेरे नफा नुकसान से मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं सिर्फ जो पैसे दिया हूं उसका मुझे मंथली पैसा चाहिए। ये एक है सूद, ये एक है तिजारत। मगर सुभान अल्लाह, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी 15 साल से लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रही है। उसमें कुछ लोग 15 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ लोग 5 साल से हैं, कुछ लोग 1 साल से भी हैं। कंपनी बेभरोसे की होती, कंपनी का कुछ गलत इंटेंशन होता तो पहले सालों में ही पैसा जमा करके वो निकल जाती थी या कुछ कर देती थी, या क्या करती थी कि पैसे लो थैली में डालो, या कुछ भी करती थी। तो हमारे पास हीरा ग्रुप में एक प्रॉपर रिकॉर्ड की तरफ से बिजनेस होता है। अगर ये एक बंदे ने कहा कि मैंने 1 लाख रुपये गोल्ड ट्रेडिंग में लगाया है, तो हिसाब के साथ उसको प्रिंट आउट 1 मिनट में निकल जाता है कि उसने आज तक बैंक के जरिए से कितना लिया है पेमेंट। तो जब कंपनी इतनी अमानतदारी के साथ ट्रेडिंग कर रही है, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रही है, तो अब 15 सालों के बाद ये जीएसटी आ जाने की वजह से, ये इंट्रीज की वजह से, और काफी इंडियन इकोनॉमिक का ग्रोथ जो है बहुत डाउन हो चुका है। अगर आप अंदर से लो लेवल में जाकर चेक करेंगे तो किसी के भी बिजनेस सही नहीं है, क्योंकि वो एक अलग सिस्टम आ गया। उसको या तो कहते हैं कि बिजनेस को खत्म करने का माफिया, यानी जो भी है उसको कहो। और दूसरी बात क्या है कि बिजनेस करने वालों के लिए आसानी नहीं है। कभी वो इधर पहुंच गए, उनको हिसाब देना है, इनको हिसाब देना, और जो भी बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है उसको तसल्ली ही नहीं है। और ये बात से जिस कंपनी में कभी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आया,
कभी किसी के लेने देने में प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी आया है तो मेरी पूरी फैमिली इसको समझती है, मेरी पूरी फैमिली जानती है कि क्यों अभी ये प्रॉब्लम आया हुआ है। मैंने मेरी फैमिली को अंदर से एक्सप्लेन किया है। बिजनेस में क्या होते हैं, कुछ चीजें इंटरनल होते ही समझाना पड़ता है, कुछ चीजें पब्लिक में लाना पड़ता है। जो भी है ये मेरा और मेरी फैमिली का मसला है। उनको मैं देना है मैं उनको दूंगी, वो मुझे देना है मैं उनसे लूंगी। वो मुझे चाहे तो टाइम दे सकते ही, मैं उनको चाहे तो ज्यादा दे सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ। सब कुछ वो हमारा मसला है। हर कोई बंदा उठकर बीच में खड़ा हो जाए और बोलता रहे और बोर्डें लगा के रखे, तो ये तो मेरे ख्याल से जो है ये इल्लीगल है, इस्लामी तरीके से भी ये इल्लीगल है, कानूनी भी, और ये इल्लीगल है गवर्नमेंट में भी। इंशाअल्लाह वो हीरा ग्रुप प्रूफ कर। देखिए मैं सबको यही कहा है कि कुछ हमारे मेंबर को भी लोगों ने बहकाया है। जैसे मैं फैमिली कहती हूँ, तो फैमिली में 4 बच्चे होते हैं, तो उसमें 4 भी एक तरह के नहीं होते। 3 सब्र वाले होते हैं तो एक बेसब्री वाला भी होता है। मैं उनको वही समझती हूँ। मगर जिन्होंने इल्लीगल हरास करने की कोशिश की है उन पर तो हम स्टेप जरूर लेंगे, क्योंकि कानूनन जो भी आ रहा है पॉलिसी के हिसाब से एक पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है। जो भी आ रहा है वो 18 ईयर्स एज का है, जो अपनी मर्जी से आ रहा है और उसने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म पे साइन किया है, उसका हमारा एक टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीमेंट है। जो गोल्ड ट्रेडिंग कर रहा है, जो टेक्सटाइल ट्रेडिंग कर रहा है, जो फूडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशन है। तो जाकर फौरन से फौरन कंप्लेंट कर देना, ये कर देना, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे उनका नुकसान ही होगा। इसीलिए तो मैंने पिछले भी बार एक इंटरव्यू में कहा है कि जो भी इस तरह के हरकतें करते हैं, जो अपनी फैमिली में से जाकर जो हरकतें करते हैं, उनको फैमिली में से बड़े लोग सबक जरूर सिखाएंगे ताकि वो समझ जाएं कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए मैं एक ही बात कहती हूं कि जो भी कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है कि वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, कि इज्जत अल्लाह देने वाले हैं, जिल्लत अल्लाह देने वाले हैं। ऐसे कई लोगों को, कई अच्छे लोगों को लोगों ने कीचड़ उछाला है, मगर कुछ नहीं होता, उनके ही ऊपर कीचड़ उछल जाता है। तारीख आप पढ़ते आइए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ निमरूद, जैसे फिरौन के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन, और बहुत सारे लोग आप तारीख पढ़ते आइए जिन्होंने भी गलत तरीके से लोगों को गाइड किया है और गलत बातें की ही, उन लोगों के ही ऊपर कीचड़ उछल जाएगा एक दिन। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसके ऊपर कभी भी कीचड़ नहीं उछलेगा। और मेरा यकीन है, मेरा मानना है, मैं उन भाइयों के लिए भी हिदायत की दुआ करूंगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे और उनको वो गुनाह से बचा ले, जो वो गुनाह करने के लिए रात दिन टेंशन ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर वही काम अच्छे कामों में कर लेते, अच्छी जगह पर जाकर ये कर लेते, तो उनके लिए बहुत ही फायदा होता है। जो लोग कंपनी में पैसा लगाए थे और वो उसके मार्ट चल रहे हैं, उसके शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, उसका बिजनेस हो रहा है, अलग अलग तरीके से ये हो रहा है। और हीरा ग्रुप एक सोशल वे में ही काम कर रहा है। इसलिए ये लोगों के अभी वही है ना कि जो लोग कीचड़ उछालना चाहते हैं उनको कुछ बहाना चाहिए और वो बहाने से वो उछालते हैं। तो उसका पूरा रिकॉर्ड है, उसका पूरा हिसाब है हमारे पास। एवरीथिंग कंपनी हो या पार्टी लीगल काम करती है तो हमें कुछ भी उसके बारे में डर नहीं है। मैं बस अपने मेंबरान से, अपने स्टाफ से, सबको मैं एक ही पैगाम देना चाहूंगी कि आप लोग सब के सब जो है एकदम कॉन्फिडेंस से रहें और आप एक बहुत ही अच्छी जगह पर ठहरे हो और आपकी जो फैमिली है वो फैमिली ऐसी नहीं है कि आपको किसी तरह का धोखा दे। और कभी भी मैं उनके सपोर्ट में हूं और उनको जो भलाई होगी मैं वही करूंगी, उनके साथ जो अच्छाई होगी मैं वही करूंगी। और डिसीजन भी मैं अकेली नहीं लूंगी। कुछ भी बात होती है, कुछ भी चीज होती है तो मेरे सारे लोग हैं, मेरे एमई है, मेरे डीएसए है, सब है, मैं उनसे जो है डिसीजन लेने के लिए कोशिश करूंगी। और ये वक्तिया छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, ये तो आते ही रहते हैं, मेरी फैमिली को पता है, इसीलिए तो मेरी पूरी फैमिली सब्र से बैठी हुई है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि बहुत जल्द हमारा मसला ये खत्म हो जाए और ये सारे चीजें आसानी जो है चलने लगेंगे, जरूर चलने लगेंगे इंशाअल्लाह।